7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी। और सुमित पीर जी जो है वो इस समय मैंने सुना है कि इनकी हॉटलाइन खुली हुई है अफगानिस्तान से और इनको सारे समाचार आ रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो इसलिए अब हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा ट्रम्प को क्या हो गया है वो भी बताएंगे। और चाइना में तो इनकी स्पेशलिटी है ही, आपको बताइए। तो आज इसलिए हमने कहा कि भाई अब सुमित पीर जी को आज इस हफ्ते दोबारा सुनने की आवश्यकता है। तो स्वागत है आपका सुमित जी। सर बहुत बहुत नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को प्रणाम और आभार। तो अब ये बताएं कि आपके जो अफगान भाई है उन्होंने ये 48 घंटे का सीज फायर क्यों कर दिया? सर सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुभारंभ कर देंगे। सर 48 घंटे का सीज फायर की भीख तो पाकिस्तान ने मांगी है। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के गया बचाओ बचाओ बचाओ, वो तो सीज फायर तो पाकिस्तानियों ने मांगा है। अफगानियों ने बिल्कुल क्लियर किया था हमें सीज फायर वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया हमने सीज फायर मांगा है। और अब तो ख्वाजा आसिफ का अगर आप स्टेटमेंट ट्रैक करेंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहा है भाई हम तो अमेरिका के ट्रम्प बहादुर से कह रहे हैं आपस में सुलटाओ हमारा मसला, हमसे नहीं सुलटेगा। क्योंकि अफगानियों ने हमारी इतनी मार लगाई है कि पाकिस्तान की चीख निकल गई है, ट्रम्प के पास जा रहे बाप पापा पापा बचाओ बचाओ बचाओ, ये कहानी हो रही है। तो अभी तो जो सबसे बड़ी न्यूज है, ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि जी देखो हिंदुस्तान ने तालिबानियों के मदद से हमारी वाट लगा दी है। इनके ख्वाजा आसिफ तू मान रहा तेरी वाट लगी है। और आज जो तालिबानियों ने इनकी टैंकें दिखाई है, इनके हथियार दिखाए हैं, सोशल मीडिया पे आप देखिए तो पाकिस्तानी सिपाहियों की लाशों के इतने वीडियो है कि गिनने में नहीं आ रहे। और इन जहादियों को जरा एक बार पूछे, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने 200 लोग तालिबानियों के मारे थे उन्होंने कहा हमारे केवल 9 फाइटर मारे थे, तो भैया फिर कल वाला हमला क्यों किया? कल वाले हमले में तुमने क्या किया? तुमने औरतें और बच्चे मारे। तालिबानियों ने कहा जी इन्होंने हमारे 15 सिविलियन मारे हैं, 80 से 100 औरतें और बच्चे इन्होंने इंजर करे। और मुल्ला मुनीर क्या कह रहा जी मैंने 25 लोग मार दिए, मैंने तालिबानियों को जवाब दे दिया। और अगर तुम इतने सूरमा हो, इतने बहादुर हो, तो फिर सीज फायर करने क्यों चले गए? 48 घंटे का सीज फायर करने गए तो अब सऊदियों की क्यों चाट रहे हो? अब जाके ट्रम्प के क्यों वो अरदास लगा रहे हो, ट्रम्प साहब बचाओ? तुम्हारा ख्वाजा आसिफ कह रहा ना ट्रम्प साहब बचाओ। और दूसरी बात, और ये जो कतर और सऊदियों ने पीछे तुम्हें बचाया था एक आध बार, मुझे लगता है अभी उनका गुडविल काम नहीं आएगा। क्योंकि अब जो तालिबान जिस मोड में आ रहा है वो घातक है। याद कीजिए तालिबानियों ने कहा अभी तो तुमने 10% पावर देखी, 90% बाकी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर तुम्हें ये भाषा समझ नहीं आती, हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। तो मुनीर तू जाके बेटा बंकर में छुप जा और वहीं नंबर 1 नंबर 2 करना शुरू कर दे। तेरे बंकर में छुपने के नंबर 2 तो वो क्यों करता तो यही है। देखो जब जब पाकिस्तान में होते तो बंकर में 1 1 2 नंबर में ही करता, बाहर भी नहीं आता ये। तो एक तो इसका तो वो हो गया। तीसरी बात उन्होंने कहा, बोला भैया देखो तहरीके तालिबान का हमें कुछ नहीं पता कहाँ है, ये ड्यूरियन लाइन है 2400 किलोमीटर की, जाके ढूंढ लो कहाँ है। भाई अगर इसको चंगेज खान कंट्रोल नहीं कर पाया, नेटो, अंग्रेज, रशिया, पूरा फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर पाकिस्तान की औकात है तो ढूंढो। और पाकिस्तान कल क्या कह रहा साहब जो हमारी ठुकाई हो रही है तहरीके तालिबान और अफगानी तालिबान मिलकर कह रहे हैं। मुत्तविक साहब कह रहे हैं, मुत्तवी साहब कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं तहरीके तालिबान का ड्यूरियन लाइन पे कहीं है, अगर तुम्हें मिलते हो तो जाके ढूंढ लो। तो मतलब आगे कुआं पीछे खाए। और जैनुल्लाह मुजाहिद का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे उसने बिल्कुल क्लियरली कहा था पाकिस्तान के फौज का एक फिरका है जो कभी नहीं चाहता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में समन्वय रहे, इनमें दोस्ती रहे, और वो फिरका ये अशांति चाहता किसी और के कहने पे। यानी कि सीधा सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप पे है, जो ट्रंप को इन्होंने बोला था कि भाई हम तुम्हें बगराम दिलाएंगे। बगराम दिलाने के लिए क्या किया सर इन्होंने?
लश्कर ए तैयबा और ये ISKP वालों का टाइप कराया, कैंप वहां लगाए, फिर इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को रीच किया, भाई या हमने सेटिंग बिठा दी, तुम वहां से आओ, बगराम मिल जाएगा और बगराम हम ट्रंप को दे देंगे, ट्रंप खुश हो जाएगा, बिलियंस आ जाएंगे वहां से। तो जब तालिबान को लगा यार ये मामला खराब हो गया, तो ISKP वालों को इन्होंने ले आया, वहां नॉर्दर्न अलायंस के पास ये चक्कर काट रहे, तो हमारी तो सिस्टम खराब हो गया, तो उन्होंने इनकी ठुकाई पिटाई शुरू कर दी। और अगर पाकिस्तान की इतनी ठुकाई पिटाई नहीं हुई तो मैं पूछूंगा मुल्ला मुनीर, 2 दिन पहले तूने रावलपिंडी में मीटिंग क्यों बुलाई? ISI का चीफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ, सारे कोर कमांडर, सारे तेरे अफसर थे, और तूने उन पे चिल्लाया इट्स अ ब्लडी इंटेलिजेंस फेलियर, और उन्हें कह रहा है 7 दिन में मुझे रिपोर्ट दो कि तुम क्या करने वाले हो। अबे तू कैसे हेडमास्टर जो स्टूडेंट से सोल्यूशन पूछता, तू जनरल है, तू बताना क्या करना है, करेंगे क्या? वो फिर बंकर छोड़ के भागेंगे, चड्डी में भागेंगे। और तालिबानियों से मैंने रिक्वेस्ट की है चड्डी गैंग बनाना पाकिस्तान आर्मी का, उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा जो चड्डी में भागे उसको गोली मत मारो, क्योंकि अब हम इनका नया नाम रखेंगे चड्डी गैंग, चड्डी में भागेंगे हम गोली नहीं मारेंगे। तो पाकिस्तान की सिपाहियों, मैंने तुम्हें एक आज बचने का, जान बचाने का एक तरीका दे रहा हूं, पतलून उतारो, चड्डी में भागना शुरू कर दो हथियार छोड़ के, तालिबानी तुम्हारे पीठ पे गोली नहीं मारेंगे, हमारा एग्रीमेंट है उनसे। तो तुम चड्डी गैंग के मेंबर बन जाओ, और लेकिन अगर अगर पैंट में भागेंगे तो मारेंगे। हाँ फिर तो गोली मारेंगे। पर ये तालिबानियों ने भी हमें कहा पैंट उनको उतारनी है, क्योंकि पैंट का हाँ, एग्जीबिशन लगाया जाएगा, और हाँ, ये सारी पैंटें जो है ये डबल दाम पे बेची जाएंगी काबुल में। हाँ, काबुल में बेची जाएंगी। और पर मुझे काबुल तालिबानियों ने में, और काबुल, गजनी, कंधार सभी जगह बेची जाएंगी। हाँ, पर तालिबानियों ने मुझे एक बात कही बोला सुमित भाई एक समस्या है। मैंने कहा क्या? कह रहा इनको बोलना कि ये जो पैंट उतार के फटाफट भागे, खड़े न रहे। मैंने कहा क्यों? कह रहा हमारे यहाँ बहुत से लोगों को बहुत से शौक होते हैं, तो इसीलिए इससे पहले भाग लेंगे, पहली फुर्सत में भाग ले, ये ना वहां नाटक वाटक करे, पैंट उतारो भागो। कह रहा रुकना मत, पीछे मुड़ के मत देखना। कह रहा देखो हमारे लोगों के बहुत से शौक होते हैं। मैंने फिर पाकिस्तान की आर्मी से पूछा, मैं कहा भाई ये ऐसे कह रहे थे तुम भागना। कह रहे सुमित भाई हमें टेंशन नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहा हमारे यहाँ तो बचपन से होता रहा। कहता है देखो वैसे भी 90% रेप तो मेल चाइल्ड का ही होता ना पाकिस्तान में, हमें तो बचपन से आदत है, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हम बोलो अफगानियों से, हम नहीं डरते, हमें सब चलेगा। मैं कहा ठीक है भाई, आपस में सुलट लेना, पर चड्डी गैंग भाग जाना, बस ये तुम्हें कहना है, फटाफट भाग जाना। सर ये बताइए, अगर इनकी इतनी हालत खराब नहीं थी तो एक बात बताइए, तो रावलपिंडी में मीटिंग बुलाने का पॉइंट क्या था? ये कोर कमांडर को तुमने ISI को कह रहे हो कि इंटेलिजेंस फेलियर है, आगे क्या करोगे, इसका मतलब क्या था? 7 दिन में रिपोर्ट दो, घंटा रिपोर्ट दी, 7 दिन में तो तेरे फिर 150 लोग मर गए। कौन सी रिपोर्ट ले रहा तू? क्या रिपोर्ट ले रहा तू? मतलब तू साला जनरल है या क्लर्क है? रिपोर्ट बना के दो, तू बता ना फौज को क्या करना है, तुम बताओ क्या करना है। इंटेलिजेंस फेलियर है, तेरा ही तो बंदा आसिम जो बैठा है ISI में, तेरा बंदा मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड है। मतलब जो किया उन्होंने किया, जो किया मैंने नहीं किया। टिपिकल पाकिस्तानी, जब फेलियर हुआ नीचे वालों पे, जब फतह हुए माशाअल्लाह हमने फतह लाई। ये तो टिपिकल पाकिस्तानी सिंड्रोम है। तो तू किस बात का जनरल है? क्या कर लिया तूने? तो आज अगर तेरा डिफेंस मिनिस्टर ट्रंप को गुहार लगा रहा, साहब तालिबानी और भारत मिलके हमें ठोक रहे, जैसे भारत का वैसे कोई रोल है नहीं, भारत मिलके हमें ठोक रहे हैं, तो भैया अब तुम क्या, अब तुम्हें घर में बकरी बच्चा देगी तो उसके लिए भी हमारा मॉरल सपोर्ट है साहब, है कैसे नहीं रोल? हम नहीं है, मिलिट्री सपोर्ट नहीं, मॉरल सपोर्ट तो है ही। तो कह रहा हम खुलेआम बोल रहे हैं, वो तो हमारी अच्छी खासी बात है। बट ये आप देखिए कि मतलब घर में बकरी बच्चा नहीं दे रहे तब भी ट्रम्प के पास पहुंच जाओगे, भाई भैंस ने दूध नहीं दिया तब भी ट्रम्प के पास पहुंच जाओगे। मतलब ट्रम्प ना हो गया, कल्लू मामा हो गया। मतलब वो कल्लू, वो पिक्चर का गाना ना, कोई भी करेगा तो भरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा, ये कल्लू मामा नाम रख दे इसका। मतलब कोई भी करे भेजे की करेगा तो मरेगा। और आज कल्लू मामा वैदे वे कह रहा था अभी कुछ देर पहले, कह रहा अगर हमास ने सीज फायर नहीं माना तो मैं उनको जाके ठोक देंगे। मैं कहा भैया कल कौन सा एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, किस पे चिड़िया बना रहे थे? न नेतन्याहू था ना हमास था। भैया मेरे, तू किससे एग्रीमेंट कर रहा था? ये वही वाली बात है कि मैं संजय दीक्षित जी का मकान बेच रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे। अबे मैं कौन? तू कौन? ये मतलब वहां मुझे अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक ट्रंप ने इसका क्रेडिट क्यों नहीं लिया है सीज फायर का? किसका? सीज फायर का? सर अभी थोड़ा बिजी है, क्योंकि अभी उसको आज सुबह सुबह सवाल पूछे। देखिए आज तो उसकी डबल ट्रिपल वाट लग गई ना। सुबह सुबह सवाल पूछे, बोला भाई ये जो गाजा में जो मार हो रही है क्या कर रहे हैं, हमास मारा क्या कर रहे हैं? कह रहा ये जो विरोधी गैंग्स हैं, बड़े गंदे गैंग्स हैं, ये उनको मार रहे हैं। मतलब अब हमास जो है दरोगा बन गया गाजा का। ये देखिए पीस डील ऐसी है, हमास नया जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर है गाजा का।
दरोगा यानी कि सिपह सालार गाजा का हमास है। ट्रम्प कह रहा है आई हैव नो प्रॉब्लम इन द, वो बड़े गैंग से उनको मारे, पहली बात। दूसरी बात बोली भैया हमास ने तो हथियार वथियार छोड़े नहीं, क्या करोगे? अगर हमास हथियार नहीं छोड़ेगा मेरे एक इशारे पे इजराइल उनको ठोक देगा। तो मेरे भाई कल तू क्या कर रहा था वहां पे? अगर आप शर्मल शेख को डिकोड करेंगे संजय सर, मैंने उसका एक नाम रखा, मुझे जरा माफ कीजिएगा दर्शकों पर बोलना पड़ेगा आज, वो था मेलेनी फ्लर्ट क्लब। वो मेलेनी फ्लर्ट क्लब था, वो हर एक कोई ना कोई तरीके, कोई उसका हाथ पकड़ रहा है बेचारी का, कोई उसकी तरफ मुड़ रहा है, ट्रम्प कह रहा है देखो अगर मैं अमेरिका में कहूंगा यू आर वेरी ब्यूटीफुल तो मेरा कैरियर तो गया, पर यहां मैं चांस देता हूँ, डू यू माइंड मी कॉलिंग यू वेरी ब्यूटीफुल? अबे 80 साल उम्र हो गई, 3 शादियां हो गई, स्टॉर्मी डैनियल और पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या कांड हुआ, उसके बाद भी बेचारी एक महिला है वहां पे, उसके वो तो बेचारी आजकल हर एक को नमस्ते करती है। अर्दोगन को देखा सर आपने, हाथ पकड़ के इंटरप्रेटर को कह रहा है इसको बोलना यू आर वेरी सुंदर, कहती थैंक यू, सिगरेट पीना छोड़ दो। मुझे तो वो राजकुमार जी का डायलॉग याद आया, आपके पैर बहुत सुंदर हैं, जमीन पे मत रखिएगा पाकीज़ा। मुझे लगा पाकीज़ा चल रही है मुझे लगा पाकीज़ा कर अबे अरे ट्रम्प का तो जो है वो ट्रम्प के शौक तो मुझे अफगानियों के लगते हैं, जिस तरह से उसने शहबाज शरीफ को पकड़ा। अरे सर वो तो उसका उसका एक एनालॉजी में आपको बड़ा बढ़िया एनालॉजी है सर उसकी। वो होता था, महमूद साहब की पिक्चरें आती थी, महमूद और केस्टो मुखर्जी होते थे, महमूद बनता था उस्ताद, केस्टो बनता था जमूरा। कहता बोल जमूरे दुनिया में कितने रंगे, कहता उस्ताद 7, दुनिया में सबसे बड़ा बॉस। जैसे उस्ताद बोलता था जमूरा बोलता था, वैसे लगा वो देखो ट्रम्प है लंबा चौड़ा उस्ताद, और जमूरा लगा शाबाश, चल जमूरे खड़ा हो जा, बोल तूने मुझे क्या बोला था, बोल कितने लोग मैंने बचाए, बोल कितनी लड़ाई में। यस उस्ताद आपने 7 लड़ाइयां बढ़ाई, साहब अगर आप लड़ाई नहीं बचाते तो आज हम ये कहने के लिए जिंदा ही नहीं रहते उस्ताद। कहता अच्छा, कहता और बता क्या किया, साहब आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और बता, साहब आप बहुत ग्रेट हो साहब, और कुछ बता, साहब आप एक ही हो जिसको खुदा ने बनाया है, सिंगल पीस, और बता, हमारे हजूर में तारीफ करो। मुझे लग रहा था अगला संजय सर ये था, वो कह रहेगा साहब मैं घुटनों पे बैठ जाता हूँ, अपना जूता दो बाकी मैं कर लूंगा। मतलब ट्रम्प साहब जूता निकाल के तो बाकी कर लूंगा, इतना ही रह गया था, घुटनों पे बैठ गया था, साहब जूता दे दो बाकी मैं कर लूंगा। मतलब इसे लिटरली कहते हैं बूट लिकिंग जो वो कर रहा था। और ये मैं आपको कोट करूं, ये शाहबाज जहादी, इसने खुद एक बार स्टेटमेंट दिया कि न्यूक्लियर वॉर के प्रति के आसपास भी सूरत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं आई थी। अगर तू एक बाप की औलाद है और तू सच्चा मुसलमान है तो एक बात बता, जब तूने बोला कि एक न्यूक्लियर वॉर के पास स्टेशन नहीं है, तो ट्रंप को के मतलब हजूर में मक्खन लगाने के लिए तू आज कह रहा है कि भाई मतलब अगर आप नहीं होते तो मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डाइड, पता नहीं हु वुड हैव लिव्ड टू टेल द स्टोरी। मतलब इतने चाटुकार हो तुम पाकिस्तानी हो, इतनी तुम्हारी फटी पड़ी है, मतलब इतने तुम्हारी वाट लगी पड़ी है कि तुम बिल्कुल गोरों की लिटरली, अब क्या बोलूं, मतलब कुछ भी कर लोगे, कहीं भी लेकिन कुछ भी कर। मजे की बात यह है साहब कि ये देखिए कि हमारे जनरल घई ने साफ-साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि भई इन्होंने फ़ोन किया हमको और कहा कि साहब कि हमें सीज़ फायर करना है। तो इसलिए हमने माना, बाकी हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो गए थे इसलिए हम मान गए। तो और उसका जो है वो पैरेलल देखा आपने, वो आईएसपीआर वाले ने फिर किया, जिसमें वो औरंगज़ेब भी बैठा था। हुँ? अच्छा अच्छा वो नमूना। हाँ, नमूना वो औरंगज़ेब भी बैठा था। तो ये क्या कहते हैं साहब, मज़े की बात है कि इसमें 2-3 फैक्ट और हैं, तो इसके बाद पे इसको कहेंगे हम, जो सबको पता है। तो वो कहता है कि साहब ये देखिए, अच्छा भारत का ये कंसिस्टेंट स्टैंड है कि भई हमने इनको जब मारा 6-7 की रात में, तो फिर हमने 7 को इनको फ़ोन किया और कहा कि देखो भई हमने आपके टेररिस्ट्स को जो टेरर फैक्ट्रीज़ हैं उनको मारा है और हमने आपके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया है। तो लेट अस स्टॉप इट हियर। तो देन दे सेड कि नहीं हम बदला लेगा। हाँ हाँ, ढल घोड़े पे बैठ के हाँ, बदला घोड़े लेगा, पे बदला लेगा, चलो ग़ज़वा हिंद करेगा, हम ग़ज़वा हिंद चलो करेंगे। तो फिर वे ग़ज़वा हिंद करने चले, तो मार पड़ गई, बहुत बुरी मार पड़ी, इतनी बुरी मार पड़ी कि फिर वो आपके 10 तारीख को फिर भागे-भागे, उन्होंने पहले फ़ोन किया, तो उठाया नहीं इन्होंने, करने दो साले को। फिर दोबारा किया, तो फिर जो है वो बात जब हुई, तब उसने कहा कि नहीं, 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 वी वांट टू डू सीज़फायर। तो वो कह रहा है कि साहब कि हमने जो है वो, जो उन्होंने 6 तारीख को रिक्वेस्ट की थी, उसको हमने 10 तारीख को मान लिया। साथ में ये भी कह रहे हैं और बहुत सारे और भी इंटरलोक्यूटर्स थे,
और वो भी हमसे कह रहे थे, इसलिए हमने मान लिया। अब आप इसकी ज़रा एनालिसिस कीजिए कि अरे भाई, हम तो तुम्हारी पिटाई कर ही रहे थे, तो तुमने क्यों मान लिया? तूने कह क्यों रहे मान लिया? देखिए भाई, हमने जो है भी इनके बेस कर दिए और S-400 और जेट गिरा दिए और पता नहीं क्या-क्या कर दिया। आज तक आज तक मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतनी भी कोई एविडेंस दे पाए। और भारत एविडेंस पे एविडेंस दिए जा रहा है। लेकिन साहब आपको पता है, इस्लाम में तो जो किताब में लिखा वही सही है और वो किताब यहाँ पे मिलिट्री की चलती है, तो मिलिट्री ने जो कह दिया वो सही है। अच्छा ये भी कह रहे हैं साहब कि वी आर थैंकफुल टू ट्रम्प। अरे भाई, अगर भारत ने रिक्वेस्ट किया तुमसे, तो तुम व्हाई आर यू थैंकफुल टू ट्रम्प? बिल्कुल लॉजिक है, लॉजिकल है। किस लिए? अच्छा, यहाँ संजय सर 2-3 कॉन्ट्रडिक्टिंग पॉइंट है। पहली बात ये है कि और भाई जब हम यही चीज़ ये अफ़गानिस्तान के साथ कह रहे हैं कि नहीं-नहीं अफ़गानिस्तान ने कहा। अरे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अफ़गानिस्तान ने ब्रिटेन से सीज़फायर नहीं माँगा, सोवियत से सीज़फायर नहीं माँगा, हाँ, अमेरिका से सीज़फायर नहीं माँगा, तुमसे माँग लिया। उससे माँग लिया। सर ये तो बड़ा आपने अच्छा पॉइंट कहा। बस मैं उसमें ऐड ऑन 2-3 चीज़ें करूँगा। सबसे पहली बात है, अगर पाकिस्तानियों को अफ़गानिस्तान जिसके पास मिलिट्री माइट कुछ है ही नहीं, अगर उनसे सीज़ फायर माँगना पड़ा और घुटनों पे आना पड़ा, तो समझिए ऑपरेशन सिंदूर में तो ये हमारी मतलब पैरों में गिर-गिर के सीज़ फायर माँग रहे थे। क्योंकि 2 एनालॉजी अब सर गई, इंडिया भारत की फ़ौज, यहाँ अफ़गान की फ़ौज बेचारी छोटी-सी तालिबानियों की, अगर उनके सामने इनकी फटी पड़ी है, इनके मतलब धज्जियाँ उड़ गई, आज इनकी टैंकों और हथियारों की परेड लगा रहे हैं वो, तो अगर वहाँ सीज़ फायर माँगना पड़ा, भारत के पास माँगना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, तुम कह रहे हो, तुम्हारा मामा ट्रम्प कह रहा है कि भाई मैंने बोला था कि आई टोल्ड देम कि भाई सुबह तक का टाइम दो, नहीं तो मैं तुम पे 100% 200% टैरिफ लगाऊंगा। और 5 घंटे बाद ही मेरे पास फोन आ गया, ओके हुआ, ओके। अगर तुम्हारे मामा की बात माने तो मामा जी ने सीज फायर मीडिएट किया, तो फिर तुमने क्या किया? फिर तुमने हमारा रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट कर लिया? फिर तो मामा जी ने तुम्हें कहा था ना सीज फायर करने को। तो मतलब तुम या तुम्हारा मामा दोनों में से एक झूठ बोल रहे हो। तीसरी बात, जब जेडी वेंस ने मोदी जी को कहा जी बड़ा हमला कर रहे हैं, हमने कहा करने दो। भाई एयरफील्ड तुम्हारे बर्बाद, F-16 तुम्हारे बर्बाद, रडार तुम्हारे बर्बाद, आज भी तुम्हारे वो एयरफील्ड सही नहीं हुए। कौन और तुम्हारे इतने सिपाही मरे, तुम्हारे कम से कम 100-500 तो सिपाही मरे, 1000-2000 जिहादी मरे। अब बताओ सीज फायर कौन मांगेगा? तुम मांगोगे, हम मांगोगे? हमारा क्या, हम तो जीत ही रहे थे लड़ाई। हम तो एवरी पासिंग डे लड़ाई जीत रहे थे और तुम्हारी परिस्थिति ये थी, जहाज तो उड़ गए थे तुम्हारे, वापस उतरने का रनवे नहीं बचा था। जो तुम्हारी पूरी फटी पाकिस्तानी, जब जहाज उड़ तो गया, जब वापस आने के लिए रनवे ही नहीं बचा, तो तब उन्होंने मांगा। नूर खान गया, कैराना गया, दुनिया भर की तुम्हारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। इतनी परिस्थिति हो गई कि जहाज उतारने का रनवे नहीं बचा। तब तो तुम भूख मांग रहे थे। तुमने पहले एमईए में फोन किया, एमईए ने फिर तुम्हारे डीजीएमओ साहब से बात कराई, फिर कहीं जाके सीज फायर हुआ। तो ये जो तुम जितनी स्टोरियां बता रहे हो, अगर झूठ बोल रहे हो, कम से कम टाइमिंग तो बिठाओ उसकी, कम से कम उसका सीक्वेंस तो बिठाओ। तो तुम्हारा मामा, तुम्हारा डीजीएमओ, तुम्हारा आईएसपीआर, तुम्हारी फौज सब झूठ बोल रही है। और सबसे बड़ा कीर्तिमान, अगर अफगान तालिबान के सामने तुमने घुटने टेक दिए, यार भारतीय फौज का तो तुम थूक के चाटोगे। मतलब तुम तो मतलब अगर हम, मैं लिटरली कहना नहीं चाहता कि अगर हम कुछ थूकेंगे भी वो भी तुम चाटोगे। तुम्हारी औकात तो इतनी है। ये तुम्हारी औकात और असलियत दिख गई है। ये तुम जो गाजी गजनी बन गए हो, तुम्हारा जो मुल्ला मुनीर है, उसकी औकात अब दिख रही है। वो पीछे सिंध में ठुक रहा है, केपीके में ठुक रहा है, बलोचिस्तान में ठुक रहा है, और हर जगह तो उसकी पिटाई हो रही है। या यहाँ सऊदी कह रहे यार तुमसे हमने एग्रीमेंट किया, तेरी औकात कुछ चवन्नी की है नहीं। वहां तुमने ट्रंप को भगराम वाला एडवांस लिया, वो कह रहे हैं मेरे भगराम का क्या हुआ। या चीनी कह रहे हैं यार हमारे इंटरेस्ट का क्या हुआ, सीपेक पार्ट 2 बनाना है। और यहाँ लश्कर क्या तहरीक लबीक ने तुम्हारी वाट लगा रखी लाहौर के लब्बैक, अंदर। लब्बैक, लब्बैक। लबैक, तुम्हारी वाट ले रखी लाहौर के अंदर। पांच पांच तो तुम्हारे सिपाही मार दिए लाहौर में। फायरिंग हो रही है वहां, मतलब बिल्कुल अमेरिकन एम्बेसी का को बचाना तुम्हारे लिए भारी पड़ रहा है। तो तुम्हारा, और उसके अलावा आज तुम खुद आईएसआई को कह रहे हो कि तुम्हारे इंटेलिजेंस फेलियर है। तो क्या आईएसआई ने तुमसे म्यूटिनी की है? क्या आईएसआई अब मुनीर के अंडर नहीं है? क्या आईएसआई अपना गेम प्लान चला रहा है? क्यों ये सच नहीं है कि तुमने एक बार कोशिश की थी मुनीर, कि भाई ये आईएसआई जो था इसका पाकिस्तान आर्मी से ऊपर स्टेटस होता था। जब तुम आए, तुमने कहा यार ऐसा करते हैं कि हम मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऊपर आर्मी, तुमने ये काम किया। तुमने इसको करने का पूरा काम किया, और अगर अब ये मॉडल फेल हो गया, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ था? ये बोलो कि तुम्हारे लोगों ने ये
व्हाट यू कॉल दिस, बंकर छोड़ छोड़ के क्यों भागे? वैसे सिंदूर में भी भागे थे, अब भी भागे हो। तो ये जो तुमने, ये जो बेचारे तुमने ये जो पार्ट टाइमरों की आर्मी बनाई है, ये जो बेचारे दिन में छोले कुलचे बेचते हैं, मतलब ठेला रेडी पटरी करते हैं, उनकी तो तुमने आर्मी बना दी। वो क्या करेंगे भाई? औरतों और बच्चों को मारने के अलावा तुम्हारी ये हिजड़ी फौज तो कुछ कर नहीं सकती। अब अफगानियों ने कल क्या बोला? तुमने हमारे 100 या 80 से 100 औरतों और बच्चों को इंजर किया, 15 सिविलियनों को मारा है। तब भी मुल्ला मुनीर, अगर तुमने 200 तालिबानी मारे थे जो तू बकवास कर रहा था, और जो तो तेरा मुल्ला शाहबाज बकवास कर रहा था, तो फिर तुम्हें ये रिटेलिएशन करने की जरूरत क्या थी? अगर अफगान कह रहा हमने 58 मार दिए, तुमने 200 मार दिए, कहानी खत्म। देन व्हाट वाज द नीड फॉर दिस रिटेलिएशन? तो इसका मतलब जो अफगानी कह रहे थे वो सही कह रहे थे, तालिबान सही कह रहे थे, हमारे 9 फाइटर मरे हैं, इनके 58 मरे हैं जी, और मरेंगे। उस 58 तो तभी मर गए थे, और मरेंगे भी, काफी क्रिटिकली इंजर्ड है। तुम्हारे 25 पोस्ट ले लिए उन्होंने, 25 पोस्ट ले लिए तुम्हारी आर्मी के। मतलब शर्म नहीं आती तुम्हें? चाइनीज जहाज होते हुए तुम पिट गए, चाइनीज असला होते हुए तुम पिट गए। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जहाज की मंडी में अभी तालिबान का शेयर बड़ा ऊपर चल रहा है। अगर कल को लोगों को पता लग गया तालिबानों की इतनी कैपेबिलिटी विदाउट आर्म्स, विदाउट हथियार, तो तुम पे पैसे कौन लगाएगा? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा? फिर तो उन्हीं को मिलेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट। है तुम ही काम करो, सस्ते भी है, सुंदर है, टिकाऊ है, और एफिशिएंसी बड़ी अच्छी है। तो बेसिकली तुम्हारी आर्मी और तुम्हारी आर्मी की क्रेडिबिलिटी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे आ रही है, जहां तुम्हें ये पता नहीं लग रहा कि हम आने वाले समय में दुकान कैसे चलाएंगे। समस्या तो ये है मुल्ला मुनीर। और जो तुम्हारा आज ट्रंप इधर उधर की बातें कर रहा था, उसको आज एमईए ने तो सर वैसे जवाब दे ही दिया। जो आज सुबह सुबह श्रीमान राहुल गांधी जी फुदक रहे थे, उसका भी जवाब तो मिल ही गया एमईए से। कह रहा भैया भारत तेल उससे खरीदेगा जिससे हमारा बात बनेगी, जो हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट में होगा। सुबह सुबह आज ट्रंप की हवा निकाल दी है रणदीप सिंह जायसवाल जी ने सुबह सुबह हवा निकाल दी ट्रंप की। तो यहाँ बेचारे तुम्हारे ट्रंप की वाट लगी पड़ी है। तुम्हारा ट्रंप कह रहा कि भाई फिर गाजा में लड़ना पड़ेगा, कल पीस डील साइन करके आया। उस ट्रंप के चक्कर में जो आज कहीं एक स्टेटमेंट आया जहां इंडिया को पाकिस्तान से वो कंफ्यूज कर गया, उस ट्रंप के चक्कर में तुम काहे को भुदक रहे हो भैया? उसे अपनी नहीं पता, उसका दिमाग हिल चुका है। वो अपने साथ खुद ही एग्रीमेंट साइन करता है। जो उसने पीस डील साइन की है खुद के साथ की है, मतलब मैं खुद एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ। ये ना नया है। नेतन्याहू ना हमास। ना नेतन्याहू ना हमास, किस बाप के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा था? खुद के साथ। और फिर ऐसे दिखा रहा चिड़िया करके, ये देखो मैंने चिड़िया बना दी, ट्रंप ऐसे। ओ भाई ये कौन सा मतलब वो कह रहे थे साइकोपैथ? साहब कि वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, वो दोनों हाथों से साइन कर लेता है, तो उसने दोनों हाथों से साइन कर लिया। हाँ, तो कह रहा है ये ट्रंप राइट वर्सेस ट्रंप लेफ्ट, लोगो जी हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और मतलब सर वो दुनिया का सबसे बड़ा जोक हो रहा था वहां पे। और आज कह रहा हमास को, और आज कह रहा अगर हमास मेरी बात नहीं मानेगा तो अगर वो हम जाके उनको डिसआर्म को, मेरे एक इशारे पे आईडीएफ जाके वहां कूद जाएगा। तो तुम तो कह रहे थे हजारों साल की हमने लास्टिंग पीस लाई है, तुम तो कह रहे थे 3000 साल बाद हमने ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल किया, तुम तो कह रहा है मिडिल ईस्ट में लास्टिंग पीस है 24 घंटे के अंदर, तुम कह रहे हो हमास नहीं करेगा, विल मेक देम डिसआर्म। मतलब व्हाट द हेल इज दिस? आपने इतना बड़बोला और इतना फटा हुआ अमेरिका का प्रेसिडेंट आज तक नहीं देखा होगा। मतलब इसने उस प्रेसिडेंट के पद की गरिमा को खत्म कर दिया। आजकल की हालत ये, हमारे जैसे 2 टक्के के जादी तुम्हें चन्ने का भाव बेच रहे हैं, पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर और शाहबाज तुम्हें घुमा रहे हैं। वैसे एक आर्टिकल आया था पीछे, पेट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर एक का कौन सा पेट है? तो ट्रंप का कोई कुत्ता दिखाया, मेलोनी की कोई बिल्ली दिखाई, किसी के कोई कुत्ता बिल्ली, सबके होते हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की बारी है तो दो दो दिखाए थे, एक शाहबाज और एक मुनीर, 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाल रखे इसने। तो भैया ये जो तुमने पाल रखे इनको देखो क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम बिल्कुल, यू आर अ कंप्लीट नार्सिस्ट, 100% नार्सिस्ट। अगर तुम्हारी कोई भी तारीफ कर दे, अगर यहाँ वाला मतलब सड़क पे चलने वाला आदमी भी तुम्हारी तारीफ करे, तुम कुछ भी बोल दोगे। यू तुम्हारा एक ही चाबी है, बस थोड़ी तुम्हारी तारीफ कर दो और तुम सेट, तुम उड़ने लगते हो। ये वो जब हम छोटे थे सर, वो रेलवे स्टेशन वो बिकता था ना, एक कुत्ता होता था, उसके पीछे पाइप होती थी, उसमें हवा डालते थे, वाव करता था वो। मतलब वही वाली बात है, थोड़ा हवा डाल दो सेट। भाई क्या है ये आदमी? मतलब ये इससे तो मुझे आज के दिन में बाइडेन फिर भी ठीक लग रहा था। मतलब ये तो बिल्कुल ही मस्करा बन गया है। ये तो इसने अपना फैन क्लब बना दिया, अपनी प्रमोशनें कर रहा शर्म एल शेख में बैठा हुआ। और मतलब आई स्टिल डोंट नो व्हाट वाज ही डूइंग इन शर्म एल शेख। क्या कर क्या रहा था वहां पे?
और वो बेचारी एक महिला वहां गई थी, उसके साथ तो तुम मतलब टूटी पड़े लिटरली सब उस पे, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, मतलब यार हद होती है यार। मतलब क्या है तुम्हारा? अगली बार थाईलैंड में मीटिंग करवा देना सर इनकी। एटलीस्ट जो महिला वो हमारे लीडर से सेफ तो रहे। अच्छा, इधर जो है ना, ये जो इनका जो सेलिब्रेशन चल रहा है, और अ, पाकिस्तान के पैंटों की परेड जो हो रही है, तो ये जो पैंट की परेड कर रहे हैं, तो उससे आप क्या लग रहा है, ये क्यों पैंट की क्यों परेड कर रहे हैं? ये पैंटें उतार उतार के क्यों दिखा रहे हैं? कह रहे साहब सर देखिए, 93,000 2.0 हाँ ये देखिए देखिए उन्होंने जो 71 में भी तो 93,000 पतलूनें उतारी थी ना हमने इनकी। पैंट इनको सेरेमनी करें, पैंट सेरेमनी 2.0 भी है। हाँ, तो बस वही वाली बात ये है, तब गया था बांग्लादेश बना था। अब नया मुल्क बनेगा सर, जब नया मुल्क बनता तो पाकिस्तान की फौज की पतलूनें उतरती है। अब देखिए केपीके आजाद होगा, क्योंकि हम लगभग तालिबान तो कह रहा पूरा केपीके हमारा ही है। बलोचिस्तान को आजाद होना है, ठीक है जी। अब सिंध को भी आजाद होना, तो पतलून उतारने वाली सेरेमनी होती है जब ये मुल्क आजाद हो रहा है, यानी कि आजादी का जो मतलब वो ना नींव है डल गई है। पाकिस्तान की फौज इसे सेलिब्रेट करती है पतलून उतार के, कहते ये लो जी हमारी पतलून ले लो, हमारी तशरीफ हाजिर है, जो मर्जी अब करो, काम खत्म। हमने तो साहब हाथ डाल लिए, अब हथियार नहीं चलेंगे, बस अब हम पतलून उतार के बस खड़े होंगे। इसीलिए इनको मैं चड्डी गैंग कहता हूँ, क्योंकि देखिए दुनिया की कोई भी फौज ने 93,000 लोगों ने तो अब तक पतलून नहीं उतारी होगी। अब जो 93,000 लोगों ने पतलून उतारी, जो अभी भी उतर रही है, तो चड्डी गैंग की तो कहेंगे इन्हें। याद कीजिए संजय सर, 1.5 महीने पहले हमने बात की थी कि वजीरिस्तान में तालिबानियों ने 52 पकड़े थे पाकिस्तानी फौजी, इनकी पतलूनें उतार के बिल्कुल नंगा करके भगाया था। वो वार्निंग दी थी, अब की बार नंगा करके छोड़ रहे हैं, अगली बार आओगे तो बिल्कुल वापस जाने नहीं देंगे। इन्हें तब भी समझ नहीं आया। देखिए पतलूनें उतर गई इनकी। और साल 1.5 साल पहले हम बात कर रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा सर, ये अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी आपस में मर कटेंगे, खून की नदियां बहेंगी इनमें। ये जो आज दोस्ती की बातें कर रहे हैं, पर एक टाइम आएगा ये आपस में लड़ कट के मरेंगे। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और अब ये मुल्ला मुनीर की साख की बात हो गई है, ये लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि दिस लड़ाई इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय आईएसआई एंड मुल्ला मुनीर। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और तालिबानियों को भी अब पता लग गया यार, ये ऐसे नजस लोग हैं, आईसिस केपी को ला रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस को ला रहे हैं, अगर इनको हमने मौका दिया हमें गद्दी से हटा देंगे, हमें ही नौकरी से हटा देंगे। तो ये तो मार काट तो चलेगी। और सबसे अच्छी बात ये है, तहरीक तालिबान का होने का वो बिल्कुल मना कर रहे हैं, और पाकिस्तान कह रहा है जी तहरीक तालिबान और तालिबान मिलकर हमें ठोकरा, भारत का इन्हें संरक्षण मिला है। हम कह रहे हैं भारत ने तो देखो मिलिट्रीली कोई सपोर्ट किया नहीं, अगर भारत कुछ कर भी रहा तो तुम क्या उखाड़ लोगे भारत का? भाई क्या कर लोगे तुम? मतलब तुम्हारा मुल्ला मुनीर क्या कर लेगा? नया फील्ड, जो ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, तो पूछना उससे वो क्या कर लेगा नया। ठीक है हमने सपोर्ट किया, जो भी किया, जैसे भी किया, तुम क्या कर लोगे? तुम क्या उखाड़ लोगे? उखाड़ लो। तुम तो पीछे कह रहे थे ये। आपने कल क्या कहा सुना ना आपने? किसने? हम्म, कल जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, जी उसमें 2-3 बातें कही। जी उसने एक तो ये कही कि भाई वो मुझसे बात हुई है, और आज मुझको मोदी ने कहा है कि हम रशिया से तेल खरीदना धीरे धीरे बंद करने वाले हैं, और मोदी इज माय वेरी वेरी बिलवेड फ्रेंड। और साहब भारत में हर साल प्रधानमंत्री बदल जाता है और बहुत सारे, लेकिन मोदी सालों से जमे हैं। तो कब बात की कि कैसे बात कर लेता है, मतलब इस्टेब्लिश्ड जो फोन कॉल वगैरह उससे नहीं करता क्या, टेलीपैथी से करता है, कैसे करता है? सर ये कुछ नहीं करता। ये क्या करता है, जब ये से ज्यादा चढ़ जाती है, रात को चढ़ा लेता है ना। अच्छा लोग मोदी, कह रहे हैं फेंटेनिल लेता है। हाँ फेंटेनिल में जब भी चढ़ा के कहता मोदी से बात हो गई, तेल बंद। कहता हाँ, सुबह तक कहता क्या बोला आपने? बोला आई टॉक टू मोदी, तेल बंद। सर एक बात ऐसा है, ये आदमी कहता है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय रशियन ऑयल। और एमईए ने, वैसे राहुल गांधी साहब सुबह 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 फुदक रहे थे, उन्हें लगा यार हाँ क्या मजा मिल गया, 3-4 क्वेश्चन डाले ने ट्विटर पे, आप घबरा गए, आप ये हो गया मोदी जी, ये हो गया, इंडिया की सॉवरेनिटी, ये वो। ये वही लोग हैं जिन्होंने एंडरसन को जाने दिया था यहाँ से, जहाज भी दिया था उसको, और इंडिया की सॉवरेनिटी की बात कर रहे सॉवरेंटी तो क्या, आज भी कोलंबिया में जाके भारत की बुराई करते हैं, हैं। और ये कोलंबिया और पेरू में। पेरू में जाके, चिली में जाके, ये लोग वही हाँ, हैं जिन्होंने हाँ। एंडरसन को जहाज दिया। ये लोग वही है जिन्होंने मामा कात्रोची का पैसा
जो फ्रोज पड़ा था लंदन में, उसके लिए हंसराज भारद्वाज जी को भेजा था, जाके जी पैसे निकलवाओ कातरोची मामा के। तो अब इन लोगों को आज लग रहा जी भारत की सॉवरेंटी बिक गई। अब एमईए ने तो एक बहुत सटीक जवाब दे दिया। उसने कहा भाई हम तेल वहां से लेंगे जहां से हमें फायदा होगा, जहां से हमें प्राइस मिलेगा, हमारे कंज्यूमरों को फायदा होगा और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। बाकी पिछले एक डेकेड से आपने हमारे ऑयल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया है, उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस हो रही है, इनकी डेकेड में थोड़ा थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ मैं, और अगर आपके हमारे और इंटरेस्ट है तो हम आपसे बात करने को तैयार है। तो ये बताइए इसमें कहाँ ये चीज आ गई कि हमने बोल दिया कि हम रशिया का तेल नहीं ले रहे, और उसने मोदी जी ने बोल दिया कि हाँ मैं बिल्कुल तेल बंद कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में तेल नहीं लूंगा। ये सब तो मतलब मुझे लगता है हेलुसिनेशंस आती है उससे। वो कहते हैं ना हेलुसिनेशंस आती है, बिल्कुल हेलुसिनेशंस आती है उसे, पता नहीं क्या खाता पीता है, क्या खा के ये सपने देखते हैं और कहता है जी मेरे को तो मोदी ने बोल दिया हम तेल लेना बंद कर देंगे। ये ऐसा आदमी है, जब जयशंकर साहब ने बोला यार पिछले 1.5 महीने तो इसकी मोदी जी से बात ही नहीं हुई, तो कह रहा है मैंने मोदी से बात कर ली। फिर समाचार आया कि 4 बार इसने मोदी जी को फोन किया, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। ये ऐसा आदमी है कि ये कुछ भी कहीं भी बोल सकता है, ये कितना ही झूठ बोल सकता है। और जो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और मैं दर्शकों को बता दूं, देखिए हमारा नंबर 1 ऑयल बायर जो तेल आता है 34% रशिया से आता है, उसके बाद 19% भाइयों आता है इराक से, उसके बाद आता है आई थिंक यूएई से, उसके बाद सऊदी अरबिया आता है 9% के आसपास, उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4.5%, बाकी इधर उधर से 1-2% सबसे आता है। तो यहाँ हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पिछले 10 सालों में करीब 4.5% हमारा एनर्जी नीड्स को सप्लाई करता है, सबसे नंबर सप्लाई रशिया है। और जो खबरें उड़ाई जा रही है कि भाई इंडिया का रशिया तेल का इंपोर्ट थोड़ा कम हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ, दैट इज प्योरली ड्रिवन बाय मार्केट डायनामिक्स और नीड। हमने अपनी स्टोरेज बढ़ा दी है, स्टोरेज हमने काफी कर दी, 19-20 दिन की कर दी है, नई स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, पीछे हमने बहुत ऑयल इंपोर्ट किया। अभी जो मार्केट नीड और डायनामिक्स है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत 19-20 ऑयल कम या हो रहा है, बट रशिया कंटिन्यूज टू बी समवेयर बिटवीन 34 to 40%, ये एक कटु सत्य है। और अमेरिका 4.5% पे है, सऊदी अरब करीब 9% पे। ये एक फैक्ट्स है जो बिल्कुल सत्य है और ये नंबर है। और ये ट्रंप को अच्छा लगे बुरा लगे, उसके अच्छे बुरे लगने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा। ट्रंप को एक गलत फहमी हो गई सर, उसे लगता हर कोई हीरा मंडी है जहां डॉलर उड़ेंगे और मुनियर नाचेंगे। ये ना जैसे पाकिस्तान में यूं करता नहीं, और वो मुनियर मुजरा करने लगता है, तो उसे लगता है ये हर कोई ये हीरा मंडी है, डॉलर उड़ाओ और मुनिया नाचेगी। ट्रंप साहब ये आपके पाकिस्तान में होता होगा, और आप लोगों को ना पाकिस्तान डील करते करते आपके दुनिया में ही वो नक्शा बैठ गया है। और ये जो आप पाकिस्तानियों को लाते हो बुलाते हो, किस लिए लाते हो? क्योंकि साउथ एशिया में आपको कोई नहीं मानता। साउथ एशिया में 2 बड़े कंट्री है, इंडिया और चाइना। वो अपनी नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते ट्रंप की, तो आपको मानता कौन है? मैं आपको एक चाइना का भी किस्सा सुना दूं इसका, ट्रंप का। कल इसने इसको चाइना, देखिए चाइना ने इससे सोया नहीं लिया, तो इसकी जो 4 स्टेट्स हैं उनकी वाट लग गई, वहां सोया बना पड़ा है, वो ब्राजील से ले रहा है। अब इसका कॉर्न नहीं उठा रहे लोग, पीछे भारत को धमकी दे रहा था कॉर्न ले लो कॉर्न ले लो कॉर्न ले लो, उसने कहा नहीं लेते तेरा कॉर्न, कल ले जो कर लेगा। फिर कल ट्रंप आया, कह रहा अच्छा ये अब चाइना ने क्या कर दिया, इसके जो रियल एस्टेट थे चाइना ने उस पर लाइसेंस लगा दिया कि भाई आप हमें रिक्वायरमेंट दो, हम बताएंगे हम आपको कितना दे पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप हमें 100 टन की रिक्वायरमेंट दो, हम आपको 15 टन 20 टन 50 टन जितना आपको दे सकेंगे देंगे। तो ये किलस गया चाइना से, कहता अच्छा तुमने मेरा रियल एस्टेट रोक लिया, अब मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगा। कल इसका पट्टा स्कॉट बेसेंट जो 20 से 25 साल सोरोज के नौकरी करता था, स्कॉट बेसेंट 20 से 25 साल उसने सोरोज की नौकरी की है, वो कल कह रहा है नहीं अब हमें भारत के साथ कॉपरेशन करना चाहिए। कह रहा क्यों कॉपरेशन करना चाहिए भाई, महाराजा टैरिफ कहने वाला, भारत को गाली देने वाला, भारत टेबल पे आएगा। कह रहा अब हमें कॉपरेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कह रहा हमें मिलके चाइना की जो रियल अर्थ मोनोपोली है उसको घेरना पड़ेगा। ठीक है, बोला हम तुम्हारे क्या बाप के नौकर है, जब तुझे मर्जी है जबकि उठ के आ गया, आज कॉपरेशन करनी है, कल पंगे लेने, हम चाइना से पंगे ले तुम्हारे लिए। बोला इनका दिमाग, इनको लगता हर कोई पाकिस्तान है, थोड़ा पैसे फेंकोगे कहीं से भी बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, फिर ट्रंप ने कल एक रामबान तरीका निकाला, बोला अब मैं चाइना को सबक सिखाऊंगा। कैसे सबक सिखाओगे? कहना चाइना की हमारे पास एक नस है जिससे चाइना के किचन्स में मतलब ना खाना बनना बंद हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा कुकिंग ऑयल हाँ, ट्रंप के पास है क्या ऐसा? तो पता लगा हम कुकिंग ऑयल बंद कर देंगे। जब मैंने नंबर देखा, अरे भैया तुम्हारा 1% भी इंपोर्ट नहीं है कुकिंग ऑयल का चाइना का। एक टाइम में चाइना तुमसे कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता था, अब 1-2% डिपेंडेंस है और तुम चाइना के किचनों में खाना बनाना बंद कर दोगे। मतलब ये आदमी ऐसा है, बोलने से पहले ये तो सोच बोल क्या रहा हूं, नंबर तो देख।
मतलब डिपेंडेंस क्या तेरा 1 या 2% का, दैट इज ऑल. सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तू ऐसा प्रेसिडेंट है who has completely lost his head, who doesn't know what he's talking. और तेरा स्कॉट बेसेंट को क्या लगता है, मतलब यहाँ वो नागिन और सपेरा है कि तूने बीन बजे और नागिन नाचने लगी, इसको क्या लगता है? और या तुम्हें लगता है हीरा मंडी है, डॉलर फेंको और मुनीर मुजरा करेगा? इन्हें सर, इन्हें ढंग के मुल्कों से, ये देखिए, ये कॉन्गो रवांडा का लड़ाई रुका सकते हैं, अजरबैजान आर्मेनिया तक इनकी औकात है, उसके आगे इनकी औकात नहीं है. अब देखिए, पुतिन को ये बोलते हैं, पुतिन को बोलते हैं कि भाई सुनो, तुम ये सीज फायर करो. पुतिन, पता है पुतिन जवाब नहीं देता. उस दिन रात को वो 700 ड्रोन और 70 मिसाइलें यूक्रेन पे डाल देता, कहता ये लो मेरा जवाब. पुतिन हैज डिसअपॉइंटेड मी. ले 500 ड्रोन 50 मिसाइलें. पुतिन इज बुचर. लो 700 ड्रोन 70 मिसाइलें. पुतिन तो ऐसे जवाब देता है, वो उतना यूक्रेन को जाके ठोक देता है, कहता लोग ठोक दिया ठोक दिया. और कल पुतिन को ये कह रहे थे तुम्हारी डेड इकोनॉमी है, तो उसका उसने जवाब दिया, बोला और वहां गैसोलीन नहीं मिल रहा, जल्दी कोलैप्स हो रही. उन्होंने कहा दुनिया भर का गैसोलीन मिल रहा. भाई एक बात बताओ, जो दुनिया भर में क्रूड सप्लाई करा उसके यहाँ गैसोलीन नहीं होगा? मतलब कैसी ये तुम ऊल लूलो वाली बातें करते हो? मतलब क्या खाते पीते हो, समझ नहीं आता. जो दुनिया भर को ऑयल सप्लाई करे उनके यहाँ गैसोलीन नहीं होगा? डू यू बिलीव दिस? तो पुतिन ने कल इनकी वाट लगा ली, बोला भाई साहब हमारी इकोनॉमी बहुत दुरुस्त है, आप अपनी जरा अपनी टेंशन लो. और आज एक और चुटकुला आपको सुनाओ. आज पीट हेग्सेथ बहुत उछल रहा था, कह रहा है नेटो में फंडिंग आ गई है और नेटो में ना अब हम हथियार बनाएंगे और वो हथियार अमेरिकन कंपनियां बना के यूरोप को, यूक्रेन पुतिन की वाट लगाएगा. तो फिर किसी ने पूछा कितनी फंडिंग आ गई है यूरोप से? कहता $2 बिलियन. अरे यार पाकिस्तान वाली बात मत करो यार. मतलब पाकिस्तान वाली बात कर रही है यार, मतलब हद हो गई. मैं कहा यार तुम सब क्या कुछ कुछ किसी पे खो क्या सूंघते हो क्या, कोई लाइन वाइन सूंघते हो क्या? मतलब $2 बिलियन पे तूने रूथ को खड़ा करके बोल दिया फंडिंग आ गई नेटो शार्प पर. मुझे लगा शायद कुछ बड़ा हाथ मार दिया. कहता कितना? कहता 2 बिलियन की कमिटमेंट है. मतलब 2 बिलियन में क्या होगा यार? 2 बिलियन तो मुझे लगता है अंबानी जी वैसे ही महीने भर में सैर सपाटे में खर्च करते होंगे, तो उससे तुम्हारा नेटो पुतिन से बढ़ जाएगा. $3 बिलियन का तो हमने तेल खरीद लिया रशिया से पिछले महीने. तो क्या 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 सर, क्या बातें करते हैं ये लोग. और कल आपने देखी एलियोनिस में इसने जो रिपब्लिकन गार्ड्स डिप्लॉय किए थे, उसमें से कुछ को नौकरी से निकाल दिया, कहता तुम्हारा वजन ज्यादा है. मतलब अब अजीब लोग हैं. पहले फैट जनरल्स कहते, थिक जनरल्स कहते हैं, थिक गार्ड्स कहते, बॉडी शेमिंग करते हैं मिलिट्री की. और अब इसने एलियोनिस से काफी लोगों को निकाल दिया, कहता भाई तुम्हारा वजन ज्यादा है. मतलब ये पता नहीं कहां से नमूनों को ये चुन चुन के पकड़ के लाया ट्रम्प. एक से बड़ा एक नमूना इसके कैबिनेट में है और वही बात करते हैं. मतलब अब एक बार बताइए, अगर कोई जनरल है, उनका 40 साल का युद्ध का एक्सपीरियंस है, यार उनका he can't be a 60-year-old general cannot be as fit as a 20-year-old young man. फिजिकली बॉडी नहीं है ना वो. 60 साल में और 40 साल में फर्क है बॉडी में. पर उनका जो 40 साल का एक्सपीरियंस है युद्ध को लड़ने का, युद्ध को जीतने का, वो 20 साल वाला लड़का कहां से ले आएगा? तो अगर तुम बॉडी फिट नहीं हो तुम्हें हम निकाल देंगे. मतलब ये अमेरिका की आर्मी को पीट हेग्सेथ प्राइवेट मलेशिया समझ के बात कर रहा है. मतलब प्राइवेट मलेशिया समझ के बात कर रहा. मैं कह रहा हूं, मतलब दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं आज, सर फिर भी पाकिस्तान में आर्मी की इज्जत तो है. अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी आर्मी की इज्जत ही नहीं करता. जो अरे कहता उसके आर्मी वाले जो है वो इस वक्त भूखों मर रहे हैं. बिल्कुल मरेंगे और क्या होगा. फूड बैंक्स में लाइन लगा लगा के अपना जो है वो पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके यहाँ तो पैसे ही नहीं मिल रहे ना किसी को. पैसे नहीं मिल रहे ना आजकल. वो तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हेयरिंग वेयरिंग बंद कर दिया. आज गवर्नमेंट का शटडाउन हो गया है. वो कहते हैं ना सर, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने. इनका वही हाल है. हमारी सरकार वरकार बंद है, अब हम तुम्हारी सरकारें बनवाएंगे. तो और कह रहा है आज मैंने CIA को डायरेक्शन दी है वेनेजुएला में काम करने के लिए. मतलब मुझे ये आदमी रियली क्रेजी लगता है. पहले लगता था कि शायद इसमें ये कुछ भी उठा लेगा. पहले लोग कहते थे कि साहब की देयर इज मेथड इन हिज मैडनेस, लेकिन नाउ ऑल मैडनेस सर, ऑल मैडनेस, नो मेथड. 100% मैडनेस. ये कुछ भी उठा लेगा. अगर आप तारीफ कर दो इसकी, अरे सर आपने तो ये कर दिया, हाँ अब यही टॉपिक है आज का, हाँ अब ये हमने कर दिया. ये आदमी मुझे लगता है ये पूरा साइकोपैथ है. ही इज लिटरली क्रेजी, इज लिटरली क्रेजी. बस इसकी 4 तारीफ कर दो, चाबी भर दो इसमें, हाँ फिर तो मतलब ऐसे लुट जाएगा, ऐसे हो जाएगा. और हाँ, ये महिलाएं इसके आसपास मत भेजो, डेंजर है, बहुत डेंजर है. ये महिलाओं को इनसे जरा दूर रखो. मतलब 80-82 साल के आसपास उम्र है, बट महिलाओं को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा इनसे, क्योंकि मैं तो
हैरान हो गया सर वो बेचारी जॉर्जिया मेलोनी को देख के, मतलब वो कहते हैं ना रजिया फंस गई गुंडों में, वैसी लग रही थी, कब वाला सीन लग रहा था, रजिया फंस गई गुंडों में, मतलब सारे यार कोई ऐसे आ रहा कोई वैसे। अबे यार हद होती है, मतलब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और तुम्हारी आधी उम्र की है वो महिला, पर फिर भी मतलब दद्दू चालू हो गए। हाँ कोई बात नहीं, हम तो है ही ऐसे। और देखिए अमेरिकनों का, अगर आप पीटर नवेरो का भी देखेंगे, दो ही चीजें बोलता है, they were in bed with him, bed and f word, बैड और एफ वर्ड ही बोलते हैं, क्योंकि जो 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 मानसिकता है ना सर, दो चीजों पे ही केंद्रित है, या तो बेड या एफ, इसके अलावा कहीं मानसिकता जाती ही नहीं। ये माइटी अमेरिका है। मतलब सरकारी कर्मचारियों को आप ले ऑफ कर रहे हो, निकाल रहे हो धड़ल्ले से, जनरलों को निकाल रहे हो, मुझे समझ नहीं रही अमेरिका चलाएगा कौन। और आप इसको डर लग रहा है कि ब्रिक्स भाई डॉलर डोमिनेंस हटा रहा। और इसका एक और झूठ आपने देखा, मैंने बोल दिया ब्रिक्स वालों को कि, उन्होंने मुझे बोल दिया वी आर लीविंग ब्रिक्स। किसने ब्रिक्स छोड़ा? 3 महीने पहले इसने बोला, आज फिर बोल रहा, मैंने उसने बोला वी आर लीविंग, किसने ब्रिक्स छोड़ा? आप एक कंट्री बताइए जिन्होंने ब्रिक्स। वो कह रहा है कंट्रीज आर लीविंग ब्रिक्स। वही तो मैं, किसने छोड़ा भाई? एक तो बता दो नाम भाई। तूने 3 महीने पहले बोला मेरी बात हो गई, मैंने कहा डेस्परेट टेरर में ब्रिक्स छोड़ दो, दे हैव अश्योर्ड मी दे विल लीव। कल परसों फिर कह रहा दे कॉल्ड मी, दे आर लीविंग ब्रिक्स, दे हैव लेफ्ट ब्रिक्स। भाई मेरे दद्दू एक नाम तो बता दे किसने ब्रिक्स छोड़ा, किसने ब्रिक्स छोड़ा बताओ? देयर इज नॉट इवन वन कंट्री हैज लेफ्ट ब्रिक्स। तो पता नहीं सर, ये मतलब ये कहीं की बात कहीं जोड़ देगा कहीं की। और कल कल परसों की देखिए ना बात, लास्टिंग पीस इन मिडिल ईस्ट। आज सुबह IDF can go on my one word. If Hamas doesn't disband, we'll go and disband. मतलब what the hell is this? You seem to have no consistency in any way whatsoever, in anything whatsoever, in any day. IDF उसकी गुलाम है उसके हिसाब से। तो वो तो कह रहा ना, बस एक, जैसे वो कहता ना मैं टॉमी है मेरा शू, वो जाके चला जाएगा। मतलब ये तो IDF का भी अपमान है कि IDF के। लेकिन एक बात और आपने सुनी कि नहीं सुनी? कौन सी सर? वो जो सोवियत इरा की जो स्कड मिसाइल्स थी, वो तालिबानियों ने इधर तोरखम के पास में लगा दी हैं। बहुत बढ़िया। और उनकी रेंज 300 किलोमीटर है और इस्लामाबाद 190 किलोमीटर है। अब यहाँ टेंशन हो गई मुझे, यहाँ टेंशन हो आपको गई। क्यों टेंशन हो रही है? टेंशन इसलिए हो रही और सर, उनका जो ख्वाजा आसिफ है ना, ख्वाजा आसिफ, वही जो हाँ एविडेंस सोशल मीडिया से लाता है, हाँ हाँ, वो कह रहा है कि वी आर इन ए टू फ्रंट वॉर सिचुएशन नाउ। अच्छा। टू फ्रंट वॉर सिचुएशन में आ गया है वो फाइनली। भारत को टू फ्रंट वॉर में लाते लाते चाइना अंकल ने तो उसका बिल्कुल हाथ साफ कर लिया, उसके हाथ झाड़ दिया, उससे कह गया भाई भाग यहाँ से, भाग यहाँ बात से ही मत साले, कर। सस्ते जिहादी। सस्ते दिहाड़ी साला, कभी हमसे बात करता है और फिर उधर जाके जो है वो ट्रे परोस के देता है ट्रम्प को, हाँ, फिर ट्रम्प की ऐसे हमसे तारीफ लेता है। के सीधे पढ़ रहा था, हाई मतलब ऊपर खुदा और नीचे ट्रम्प। मैं तो कहता ट्रम्प खुदा नाम रख देते, उसका ऐसे लग रहा था, मतलब 5 मिनट और चलता ना ट्रम्प का जूता, और समझिए वो क्या कर रहा होता, जरा साहब जूता निकाल के दो, बस यही रह गया था। लेकिन एक बात है साहब, ये जो अफगानियों ने जो ये पैंट रिमूवल सेरेमनी और ये जो वीडियो जो इनके नंगे करके भगाते हुए ये सब जो दिए है ना, तो मुझे लगता है भारत चूक कर गया। भारत को भी कुछ ऐसा करना चाहिए था। नहीं अगली सर, हम तो जिंदा ही नहीं छोड़ते ना, भगाओगे तब जब जिंदा छोड़ेंगे, हम तो निपटा ही देते ना। देखिए ये तो खुद मार रहे ना, 400-500 इनके सिपाही मारे गए। अगली बार अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात, पहले आपका पहला जो प्रश्न था, फिर दूसरे पे आएंगे। पहली बार सर, ये जो अभी इन्होंने मिसाइलें विसाइल लगा, मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि देखो अब ये मरे या वो मरे, जन्नत किसी को नहीं मिलनी, काफिर यहाँ कोई है नहीं, तो जन्नत नहीं मिलनी। जन्नत का टिकट कट गया, जो पाकिस्तान आर्मी का लोगो है, ईमान तकवा वाला, भाई जन्नत नहीं मिलनी तुम्हें किसी को। पहली बात तो ये, पर मेरे बड़ा दुख है, जन्नत किसी को नहीं मिलेगी। मतलब सस्ती मौत मरोगे पाकिस्तान के सिपाही हो, क्या करें, बैड लक। दूसरी बात, अब ये जो अफगानियों ने इन्हें अपनी ताकत दिखाई है, इसका मतलब ये दिखाई है कि जो पाकिस्तान का फौजी है वो कभी भी उसमें दम था ही नहीं, क्योंकि वो कभी कोई लड़ाई जीता ही नहीं। अब बताइए कौन सी लड़ाई वो लड़ के जीता है? अगर वो तालिबानियों के साथ भी नहीं जीत सकता, भारतीय फौज से तो जीत ही नहीं सकता। दूसरी बात, तीसरी बात, अभी क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब, जिनका कल स्टेटमेंट आया, उससे पहले द्विवेदी साहब का आया था, जनरल द्विवेदी साहब का,
उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर बोला ना कि भाई पाकिस्तान जो है पहलगाम पॉइंट टू पार्ट 2 कर सकता है, बट क्योंकि सामने से भिड़ने की औकात है नहीं, बट हमारा जो सिंदूर 2.0 होगा वो ऐसा निर्णायक होगा, ये अब की बार कोई मिलिट्री टारगेट या कोई आतंकवादियों के टारगेट पे नहीं होगा, ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी को कंप्लीटली बदलने का काम हम करने वाले हैं। क्योंकि अब की बात जो अभी ऑपरेशन होगा सिंधु 2.0 में वो लास्ट होगा, 3.0 की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, क्योंकि इट विल बी मोर लीथल। लास्ट टाइम तो हमारा फिर भी था कि मिलिट्री बाई टेरर टारगेट्स को अटैक करना, मिलिट्री सिविलियंस में डिफरेंशिएट करो, वो सब था। अब की बार वो रूल्स नहीं होंगे, क्योंकि अब की बार जो होगी वो निर्णायक लड़ाई होगी, और अगर ये पहलगाम 2 करेंगे, जो ये कर सकते हैं, तो हमारा सिंदूर 2.0 एक निर्णायक और आखिरी ऑपरेशन होगा, और इसके बाद पाकिस्तान को हम तोड़ देंगे। तो अब जो बेचारा आसिफ है, ये तो सच कह रहा है। देखो आसिफ वही अभी होगा जो छूटा हुआ है ना, देखिए ये चमन बॉर्डर पे जब अफगानियों ने चढ़ाई करके वो फ्रेंडशिप गेट वेट तोड़ के और वो अंदर घुस गए, पाकिस्तान के टैंक वैंक ले लिए उन्होंने, वो सब करते रहे और पाकिस्तानी पीछे भागे, तो पता चला पीछे बलोच खड़े हुए थे, आओ बेटा कह रहा आजा 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 आजा, आजा तो आजा आजा यहाँ आजा, रेंज में आजा, रेंज में आजा, चुन चुन के मारेंगे। बोला दोनों तू तरफ इधर, से फंस गए बच्चे, नामाकूल। अरे तभी तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तभी आपको याद है ना, बैटल ऑफ सारागढ़ी याद है? जी जी जी, उसके ऊपर तो वो फिल्म भी बनी थी ना, क्या नाम था उसका? तो नाम वो नहीं याद। बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी, वो ओरकजई डिस्ट्रिक्ट है, वो ओरकजई एजेंसी बोलते थे उसको। हाँ, वहां पे तो पूरा अफगानियों का राज है, उस सारागढ़ी में बैठ के उनको रोकने वाला कोई नहीं है। पूरा पश्तून जो है वहां जो जाता है वो मार खाता है। कोई 50 एक तो औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट में अकेले मार दिए टीटीपी ने। और औरंगजेब में तो इन्होंने उनको रखा ना सर, आपने तालिबान का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा ये जो खुरासान वाले तुमने उनको इसी डिस्ट्रिक्ट में रखा और ये वहां रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे कि तुम उन्हें संरक्षण दे रहे हो, वहीं पे खाना पानी दे रहे हो, भैया हम होने नहीं देंगे, ये अगर हम तुम्हें बता दे, हमें पता ही औरंगजेब में बैठे। और इनकी जो अब देखिए बॉर्डर वॉर्डर बंद पड़े इनके, सब इनका माल टाल जो भी पाकिस्तान से जाना था, ट्रेड वेड बिल्कुल खत्म हो गया। अब इनका, और इसीलिए तो ख्वाजा आसिफ ट्रंप के पास जा रहा रोते हुए, क्यों जा रहा? अल्लाह बचा लो, ट्रंप भैया बचा लो, खुदा मेरे पाकिस्तानियों के खुदा, ट्रंप बहादुर हमें बचा लो, क्यों कह रहा है? इसीलिए तो कह रहा है, क्योंकि सर यहाँ भी पिटेगा वहां भी पिटेगा। और भारत की अगर आप देखें, राजनाथ सिंह जी, फिर जनरल द्विवेदी साहब, फिर अभी ये कटियार साहब, तो अगर इन सबके अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, पीछे भारत के काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए पाकिस्तान को लेके, और कहीं ना कहीं भारत कह रहा है कि अब की बार तुम्हें पूरा खत्म करके निपटा के ही छोड़ेंगे। इसलिए इनको डर लग रहा है, इसीलिए ट्रंप को इन्वॉल्व करा, और ट्रंप को इन्वॉल्व करने में एक चाल है इसकी। कह रहा जी जो तालिबानी कर रहे हैं भारत के साथ मिलके कर रहे हैं, भारत के संरक्षण में कर रहे हैं, वो भारत को भी कहीं ना कहीं इसमें फंसाना चाहता है। आसिफ ना, आसिफ ख्वाजा आसिफ है, कहीं ना कहीं भारत को फंसाना चाहता है। तो इसका मतलब है जो तुम्हारी जंगजू फौज है वो नपुंसक है, इसका मतलब है तुम्हारी फौज कुछ कर नहीं सकती। यार अगर ट्रंप की ही चाटनी है तो ट्रंप की गुलामी कर लो ना, यूएसए का एक वो कहते हैं जेनेटर स्टेट, वो बन जाओ, और फिर तुम्हारे ट्रंप बचाता रहेगा। मतलब कुछ भी होगा आप ट्रंप के पास ही जाओगे। और वो कह रहा हाँ अगर ट्रंप इंटरवीन करना चाहिए हमारे और अफगानिस्तान के बीच, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ भी हो, कहीं भी हो, ट्रंप के पास ही जाना है, पाकिस्तानियों के खुदा का नया। अफगानिस्तान, अफगान तो कह रहे हैं तुम्हारी ऐसी तैसी, भागो यहाँ से, चला। उसने तो ट्रंप को सर सीधा बोल दिया था, याद है वो क्या नाम था, फिरात उनका चीफ ऑफ स्टाफ, कह रहा 20 साल लड़ेंगे, 20 इंच जमीन नहीं देंगे, ट्रंप को सीधा बोल दो। बगराम कह रहा है ना 20 साल में तुझे 20 इंच जमीन नहीं देंगे, तेरे बस का तो आके लड़ ले हमसे यहाँ। उन्होंने तो साफ बोल दिया ट्रंप को। वो ट्रंप को क्या मानते हैं? कुछ नहीं मानते वो ट्रंप को। लास्ट टाइम भी उन्होंने इसलिए छोड़ा था, वो मुत्तवी साहब ने बोला था भाई, वो सऊदियों ने और कतरियों ने बड़ी हमें रिक्वेस्ट की थी, बोला भाई इनको छोड़ दो, इसीलिए हमने छोड़ा था, वरना हम छोड़ते नहीं। जी, तो चलिए बड़ा मजा आ रहा है। आप नजदीकी निगाह रखिए, क्योंकि अभी 48 घंटे में से 12 घंटे तो पूरे हो गए हैं, 12 बल्कि 16 घंटे पूरे हो गए हैं, थोड़ा ही टाइम बाकी है। तो अगली रील जब चालू हो इंटरवल के बाद में, तो हमें तो बहुत इसके ऊपर नजदीकी निगाह रखनी पड़ेगी साहब। सर मैं तो कह इसीलिए रहा जो हूँ, है ना मतलब, मैं तो कह हाँ, रहा हूँ मुनीर के पास 2 मॉडल है संजय सर। एक है बाजवा मॉडल कि चल के हाँ, निकल,
दूसरा है जियाउल हक मॉडल, लेट के निकल, मतलब आम फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फटने वाले सेब हो सकते हैं। तो मुनीर को डिसाइड करना है वो बाजवा मॉडल में एग्जिट करेगा या जिया मॉडल में एग्जिट करेगा। करना तो उसको किसी न किसी मॉडल में एग्जिट करना पड़ेगा और उसके पास विकल्प नहीं है। आइए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और सुमित पीर जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको बहुत आभार। सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।